नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं जशपुर से, जहां भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में पदयात्रा। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पदयात्रा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हैं। सीएम साय के साथ कई मंत्री भी इस पदयात्रा में मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर्स इसमें शामिल हैं। कोमड़ो गांव से रणजीत स्टेडियम तक ये पदयात्रा निकाली जा रही है। 7 किलोमीटर की ये पदयात्रा है और सीधी तस्वीरें जशपुर से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस कल है, लेकिन उससे पहले आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस पदयात्रा में मौजूद हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी और साथ में कई मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हैं और ये सीधी तस्वीरें जशपुर से आपको दिखा रहे हैं और किस तरह का उत्साह है एक बार सुन भी लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वॉलंटियर्स भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग रूप में यहां पर वॉलंटियर्स पहुंचे हुए हैं और जो मंत्री हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं, साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, पूरे उत्साह के साथ इस पदयात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कोमड़ो गांव से ये पदयात्रा शुरू हुई है और आपको बता दें कि संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को अपनाने और प्रदर्शित करने के लिए पूरे ही भारत में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और इस पदयात्रा के तहत पहले से ही ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत इस पदयात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ना हो। साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो एक बार फिर सुनिए आप किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में ये पदयात्रा इस बार कोमड़ो गांव से निकल चुकी है
रणजीत स्टेडियम तक ये पदयात्रा जानी है और अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें हजारों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि 10,000 तो वॉलंटियर्स ही हैं इसमें। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का एक तरह से सम्मान इस पदयात्रा के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि कल यानी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उस उपलक्ष्य में ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। केंद्र से मनसुख मांडविया पहुंचे हुए हैं और 10,000 से ज्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर्स इसमें भाग ले रहे हैं, जो आदिवासी विरासत की रक्षा, समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित हैं। उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ये जो पदयात्रा है कोंगड़ो गांव से शुरू हुई है। लगभग 7 किलोमीटर की ये पदयात्रा है जो रणजीत स्टेडियम पर खत्म होगी। और इसी बीच जगह जगह पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। अलग अलग संदेश इस पदयात्रा के जरिए दिए जा रहे हैं पूरे आदिवासी समाज को, पूरे छत्तीसगढ़ को। इसमें युवा मौजूद हैं, आदिवासी नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ समुदाय के सदस्य भी इसमें एकजुट हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी नेताओं के योगदान को दर्शाने वाले सांस्कृतिक अभिनय और आदिवासी विरासत की प्रचुरता को दर्शाने वाले नृत्यों से हुई है। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप वृक्षारोपण से हुई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो ये पदयात्रा फिलहाल निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव मनाते आदिवासी नृत्य करते और संगीत गाते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे आदिवासी परंपरा को निभाते हुए, वेशभूषा भी कुछ वैसी ही है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा इस पूरे ये देखिए, ये जो अभियान है, पहले यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है एक पेड़ मां के नाम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अभियान की शुरुआत की थी, सबसे पहले वही किया गया कि एक पेड़ लगाया गया, जिस एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। और उसके बाद ये पदयात्रा कोंगड़ो गांव से शुरुआत हुई है, जिसकी जो रणजीत स्टेडियम तक जाएगी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके मुख्य आकर्षण है इस पदयात्रा के। इसके साथ साथ आदिवासी आंदोलनों पर यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अलग अलग आंदोलन जितने भी हुए हैं जिसमें आदिवासियों ने हिस्सा लिया है, जो आदिवासियों के नायक हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है इस पदयात्रा के जरिए। आदिवासी समुदायों की कला और शिल्प कौशल का भी इस पदयात्रा के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से आदिवासियों ने क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी रही है, उसको दर्शाया गया है इस पदयात्रा के जरिए। उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। जो उत्साह दिख रहा है जसपुर जिले में, माटी के वीर जिस उत्साह के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा देख सकते हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी लगातार आयोजन किया जा रहा है और वो कलाकार भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पदयात्रा के मुख्य आकर्षण हैं वो कला कार्यशालाएं हैं, जैसे रंगोली है, पेंटिंग है, आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यशालाएं उसमें दिखाई गई हैं पदयात्रा में। और खास तौर पर युवाओं के योगदान का उत्सव है ये, और जिस तरह से युवा छत्तीसगढ़ के प्रदेश में अपना योगदान दे रहे हैं उसको भी इस पदयात्रा के जरिए दर्शाया गया है। उसके साथ साथ इस पदयात्रा में आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो प्रतिभागी प्रमुख आदिवासी हस्तियां हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आदिवासी उत्कृष्टता का सम्मान, पद्म पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन और पारंपरिक खेलों का भी प्रोत्साहन इस पदयात्रा के जरिए किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आदिवासी भोजन, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के आदिवासी खाद्य पदार्थ परोसना भी इस पदयात्रा का एक मुख्य आकर्षण है।
और इसी बीच आप देख लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या है, लेकिन आप अगर फोकस करेंगे तो आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पद यात्रा के जरिए, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा है जिसमें सभी ये वरिष्ठ शामिल हुए हैं। और इस आयोजन का उद्देश्य इतना ही है कि आदिवासी विरासत और संस्कृति की गहन समझ को आगे बढ़ाया जाए, सरकारी कल्याणकारी पहलों में आदिवासी समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, युवाओं को भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत से जोड़ा जाए, उनका सम्मान किया जाए। युवा कार्यक्रम विभाग माई भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवाओं को इस पदयात्रा में शामिल होने का आमंत्रण पहले से ही दिया गया था और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि 10,000 के आसपास युवा इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। तो पूरी तरह से समर्पित है ये पदयात्रा आदिवासियों के लिए, क्योंकि कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उससे एक दिन पहले ये 7 किलोमीटर की पदयात्रा छत्तीसगढ़ में जशपुर के कोमड़ो गांव से शुरुआत होकर रणजीत स्टेडियम की तरफ बढ़ रही है, जो अपने आप में कई संदेश लेकर आगे चल रही है। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में ये पदयात्रा की सीधी तस्वीरें जशपुर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विरासत और देश के विकास में आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी भोजन, आदिवासी कलाएं सभी का प्रदर्शन किया जा रहा है।